Hello and welcome back to Lavneesh Sir की class channel. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and discuss the topic Trade in Harappan Civilization. So students, आज की इस वर्कशीट में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है ट्रेड इन हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी हरप्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड किन चीज़ों के थ्रू किया जाता था, कैसे किया जाता था, आखिर वो ट्रेड कैसे पॉसिबल हो पाता था. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो हेयर यू कैन सी अ वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज आर इंडिया. और अगर हम यहाँ देखें, जो वेस्ट साइड था इंडिया का, वेस्ट इंडिया जो है, यहाँ पर पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन था. ठीक है, और इसके साइड बाय साइड यहाँ देखिए कुछ और कंट्रीज हैं, जैसे कि अफगानिस्तान है, दिस इज ईरान एंड दिस इज ओमान. ठीक है, और ये जो कंट्रीज हैं ये भी कनेक्टेड थी उस हरप्पन सिविलाइजेशन से. आखिर किस तरह से वो कनेक्टेड थी, क्या उनमें रिलेशन था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लुक एट द फिगर नंबर 2 and 3. One is a toy of Harappan civilization and the other is a seal. यहाँ पर फिगर नंबर 2 और 3 को अगर आप देखेंगे तो here is a toy of Harappan civilization and another picture is seal. seal होती है, जैसे आप देखते हैं कोई मोहर होती है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का या जो भी अथॉरिटी होती है जो अपने पेपर्स पर लगाती है. Can you tell which means of transport of Harappan are shown in these pictures? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सी पिक्चर दिखाई गई है, इन पिक्चर्स में कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाया गया. देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो एक बुलक कार्ट है. ठीक है, बुलक कार्ट है. और अगर दूसरी पिक्चर में आप देखें तो ये एक बोट है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये एक बोट है. तो ये यहां पर दिखाया गया है. नाउ विल मूव ऑन द सेकेंड टॉपिक. द हरप्पन probably got copper from present day Rajasthan and even from Oman in West Asia. देखिए, अब वो नाम आ गए जिनका नाम हमने ऊपर लिया था, जिन कंट्रीज का नाम. तो इसमें है कि भाई जो हड़प्पन थे वो शायद प्रोबेबली यानी कि संभव थे, वो कॉपर को कहाँ से लेते थे, जो आज का राजस्थान है. और कहाँ से लेते थे, वेस्ट एशिया से, ओमान से लेते थे. ओमान जो कंट्री मैंने अभी आपको ऊपर शो की थी. टिन which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day Afghanistan and Iran. अच्छा, जो टिन एक अनदर मेटल होती है जो कि कॉपर के साथ मिक्स की जाती है ताकि ब्रॉन्ज बनाया जा सके, वो जो है आज के अफगानिस्तान और ईरान से लाई जाती थी, ली जाती होगी, है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता होगा. गोल्ड could have come all the way from the present day Karnataka and precious stones from present day गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. जो सोना था वो आज के कर्नाटक से, और जो बहुमूल्य पत्थर थे वो आज के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लिए जाते थे. Can you guess which means of transport was used to import copper from Oman? क्या आप गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओमान से कॉपर जो है इंपोर्ट करने में किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता होगा. देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया इंपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं. और जब हम अपना सामान किसी दूसरी कंट्री को सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं. अब जैसे कि ऊपर हमने अभी देखा था वर्ड के मैप में, एक बार फिर से देखते हैं कि वेयर इज ओमान एंड वेयर इज हरप्पन एट दैट टाइम. देखिए, यहाँ वेस्ट इंडिया में हरप्पन था, हरप्पन सिविलाइजेशन थी सारी, जो मैंने आपको बताया भी था. और यहाँ पर है ओमान. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सी रूट बनता है, क्योंकि अगर बुलक कार्ट से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इतनी दूर से थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे ना. तो यहाँ से सी रूट बनता है. ठीक है, और इस बात के बहुत प्रूफ भी मिले हैं कि सी रूट के थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन और ओमान में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था. तो सी रूट पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, और मैंने आपको वहाँ की जो सील दिखाई उसमें बोट भी बनी हुई है. तो सीधी सी बात है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बोट्स वर यूज्ड
to import copper from Oman। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन ही दबाना है, दबा दीजिए, शेयर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल पर इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।